श्रीं क्लीं ऐं परं वं वं हं शं तं पं वं वं मं मं हं हं शं शं तं तं पं पं झं झं झीं झीं श्रीं श्रीं रां रां ह्रीं ह्रीं रावै द्रावै नमोरते भगवते श्रीमते पवित्रतरजलेञ्जलाभिषिञ्चामि ते स्वाहा। ये बारी बारी से कलश करेंगे। तीर्थोत्तम भवैनीरै क्षीरवारिधिरूपकै स्नाप्यामि सृजन्माप्ताञ्जनान् सर्वार्थशेदितान् ॐ ह्रीं श्रीवृष्वादेवीरान्ताञ्जलि निष्णप्यामि ह्रीं श्रीवृष्वादेवीरान्ताञ्जलि निष्णप्यामि ॐ 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 ह्रीं श्रीवृष्वादेवीरान्ताञ्जलि निष्णप्यामि ते स्वाहा। आप हमारा श्री जी अनंत गुण वाली है, ये परम शुद्ध तन वाली है। शुर इंद्र लोक भी स्वर्गों में अभिषेक करे नित्य भवनों में है। पूज्य कृत्रिम बिंब शकल शुर द्वारा स्वर्गों से भी सुखकारा। श्री जी का अभिषेक करें हम अनेक शुद्ध जल द्वारा, धुले जाई पाप हमारा, धुले जाई पाप हमारा। बोले चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। विश्ववंदिनी संत शिरोमणि आचार्य श्री अक्षर विद्यासागर जी महाराज की जय। संघ समाधान प्रवर्तक भावनिक प्रवर्तक परम पूज्य मुनिवर श्री अक्षर प्रमाण सागर जी महाराज की जय। बंदो, जैसा आप सभी को देते शास्त्र समी शिखर की पावन तलटी में से गुणायतन परिसर में नित्य प्रति अभिषेक एवं शांतियारा होती है। गुरुवार के मुखार में 64 रिद्धि मंत्रों के द्वारा होने वाली शांतियारा में आप भी अपनी जन्मदिन के अवसर पर, वैवाहिक वर्षगांठ के अवसर पर, विशेष अवसरों पर शांतियारा करा के साथ ही साथ पुण्य का आयोजन कर सकते हैं। आज उन्होंने नित्य शांतियारा को शांतियारा कराने का सौभाग्य प्राप्त किया है। कोलकाता से सुमिरमल जी, नर्मदा देवी जी, अजय रिंकू, अरविंद पिंकी कुसाक लवनिया, भव्य तखी चुड़ीवाल साहब परिवार, बांदा से सोमेंचर पुष्पेंद्री, सविता जी, नातिन गुनगुन, अंकित अमिता, मनस्वी, नैवेद्य सराब साहब परिवार, गुवाहाटी कोलकाता से कबरीलाल जी शेट्टी, समीरवेल छाड़ा के परिवार से श्रीमती रत्नमणि देवी शेट्टी, श्रीमती इंदा देवी छाड़ा, सुरेन जी, प्रीति जी, सिद्धांत रिया सोलोनी, अजित मोनिका ऐशी, अरुणिका अभिमान, ऋतु देवर, सुधीर रिसित हार्दिक, समझ चोड़ीवाल छेड़ी छाड़ा परिवार, कोलकाता, मुंबई, बेंगलुरु से पवन कौर से दीपाना देवी शेट्टी, विनय शर्मिला, विकास श्रीमा, विवेक संध्या, विशाल अनिता, रोहित मेघना, साहिल, प्रियांक, पलक, जयदित्य, ऋषिल, कवच धोते सेठी परिवार, सिंगापुर से शुभमचनक से विनोद जी, अर्चना जी, शिल्पा आर्यन, तेजस चिराग, स्मृति छाया, सौरजन शाह परिवार, कन्नौज से शुभमचनक से श्री राजुला जी, राजेश जी, गीता, नील, ममता, प्रमीन, अमल, अलीशा, यशिका, निकेता, शुभम, युक्ति, जैन शाह परिवार, कोलकाता से शुभमचनक से प्रेम जी, परमिला जी, पुत्र श्रियांश, ऋषि, जैन शाह परिवार, नागपुर से शुभमचनक से सौभाग्य, मीना जी, अनिल कुमार, श्रीमती सोनिया जी, आदित्य जी, सिंगापुर, सौभाग्य, स्वाति जी, पूज डी मास्टर, युवान, रियान जन, विद्यासागर, रोडवेज, व्यास ग्रुप शाह परिवार, कन्नौज से शुभमचनक से महेश कुमार, पीयूष, कल्पना, अमरीश, विजयलक्ष्मी, प्रत्युष, पियांश, ईशान, जैन शाह परिवार, अब जयपुर ओमेका से शुभमचनक से श्रीमती कमला देवी, दिनेश कुमार, मीनता, भैभवक्षिता, बिनी, झान, विवराज जी, पापड़ीवाल शाह परिवार, देहरादून से शुभमचनक से शिवनोद जी, कमलेश जी, आशीष, मेघातीन, पुजारिचा, विवेक जैन, रामपुर वाला शाह परिवार, जयपुर से शुभमचनक से नंदकिशोर जी, शांति देवी, प्रमोद, नीना शुली, निशा, अंकित, इति आदविक, आनिया, युवराज, अनुष्का, पहाड़िया शाह परिवार, भोपाल से श्रीमती राजकुमारी, धर्मपति, संतोष राव, पुतबुधु, सपन जी, ममता, विकास, विधवा, अनुभव, अंशुल, अतिशय, आश्रय, नैनी, न्योनी, ऐशना, आइना, सराब शाह परिवार, दिल्ली सूरत से विनोद जी, अनिल जी, अमित, सचिन, विकेश, जैन शाह परिवार, गंज बौसा से सरगजित कुमार, श्रीमती जतमबाई, श्रीमती मंजुलता, सुपुत्र, एकांश, श्वेता, जियांसी, जैन शाह परिवार, कोलकाता, मुंबई से सुमेश नक्चर, प्रकाश चंद जी, सल्ला देवी पाटनी, पूजा आदित्य पाटनी, पुत्री दामाद, आसिका चंद्र पांड्या, समत अतिवि फाउंडेशन शाह परिवार, फैजाबाद से सुमेश नक्चर, ललती जी, श्रीमती कमलेश जी, दिनेश मीना, मुकेश संजय, नितिन पूजा, अंकित देवी, पारस निशो, श्रेया सांची, अंत तांसी माणी, ओजस पिचा, जैन शाह परिवार, टोड़गांव से सुमेश नक्चर, अजय प्रसाद, संतोष देवी, पंकज डोली, ऋषभ, संजय, संजय, नैन्सी, यश, जैन शाह परिवार, भोपाल से सुरमणि संरक्षक, विनीत, संगीता, पुलके दिव्या, पुनीशा फाली, सुरभित मेयम, श्रीमती शारदा, सखरचंद जी, हर्षित, होशमी जी, गोदा शाह परिवार, दुर्गापुर से शुभमचन नक्षत्र, श्री अनिल जी, श्रीमती अमिता दी, शशांक, प्रीति, तरुण, उपमा, सीता, मिथुन, मानवी, शिमरन, निशानवी, अहिली, शंवर, जैन शाह परिवार,
नवी मुंबई से मुंबई चनक प्रमोद जी, शोभन जी, स्वाति साका मवड़िया, प्रेरणा जी, विशाल जी, विवान जी, गुप्ता शाह परिवार। आगरा से चक्री जी, श्रीमती शिखा जी, पुत्र पुत्री प्रखर जी, सौम्य अन्वेषे। आगरा सागर से संस्थापक से प्रेमचंद जी, श्रीमती संध्या जी, सौरभ रोही, गौरामिका, नीरज पायल, दिव्यांश जितासा, शुभंकर हितासा जैन उपकार परिवार। जौलपुर से गौतन उपाध्यक्ष अरविंद जी राजा, सुनीता जी, अंकित, अनामिका, राहुल तनु, कृति वीर, मनीषी जैन शाह परिवार। टीकमगढ़ से संस्थापक सदस्य श्री बाबूलाल जी सतवैया, अखिलेश, श्रीमती मीना जी, असीम, श्रीमती रिम्पी, अपूर्व, शशि, शिवेश, दिवेश सतवैया, अध्ययन सतवैया शाह परिवार। कटनी सता से श्रीमती राजकुमारी, पेंचन जी, प्रेमी, इंजीनियर रमेश जी, दिनेश जी, महेश, संजय, अनंत, अक्षत और अनंत समस्याई परिवार। बरेली उत्तर प्रदेश संस्थापक सदस्य इंजीनियर अनिल कुमार, त्रिशला जी, एकता अरुण, विद्युत वस्का जैन शाह परिवार। जौलपुर वापी से निर्मला जी, विजय कुमार, शैलेंद्र जी, श्रीमती प्रियंका, रूपेंद्र कुमार, मेधान, पीबीएनएस जैन लेमेटा वाला परिवार। मुंबई से मुंबई चनक्षर सीआरपी जैन, श्रीमती ममता जी, प्रशांत, श्रीमती दिव्या, भरत जी, पारस जैन शाह परिवार। विदिशा से संस्थापक सदस्य श्रीमती कमलाबाई, चंद्रशेखर जी, अनिता, प्रिया, दिव्या, उदंग जैन शाह परिवार। रांची से संस्थापक सदस्य श्रीमती चंद्रकला जी, नीरज जी, निरांशा, जागी, पाटनी शाह परिवार। रामगंज मंडी से संरक्षक सदस्य माता श्री संतोष भाई, सुरेश कुमार, रेखा, प्रीति, अंकित, प्राची, सिद्धार्थ, पूजा, संतोष, नित्य, नीतू जैन, बाबरिया परिवार दूसरा वाले। रतलाम से रुमि चनक्षर भोलवा जी, ज्ञानवती देवी, राजेश, रेखा, आचा, अंतरवाल शाह परिवार। इंदौर जयपुर से रुमि चनक्षर श्रीमती विमला देवी जी, मुकेश कुमार, चंदन बाला जी, विजय, ममता, संजय, ज्योति, ऋतिका, रितेश, लाइसा, प्रियांश, कामनी, प्रज्वल, दीपिका, लवीना, दीपांशु, अभिरचना, धृति, वर्धिनी, कवाटोदी, काशलीवाल परिवार। अलवर से सुमुचंद्र तारचंद जी, जयती परिवार। यूएसए संस्थापक सदस्य अजय जी, मधु जी, अतुल, रीना, आदि, अभिरिया, जानजू, मेहता, अमित, मेहता शाह परिवार। कन्नौज से सुमुचंद्र के चिंतामणि, सवाईला जैन शाह परिवार। कोलकाता से सुमुचंद्र से श्रीमती चंदा देवी, धर्मपति मोतीलाल, शांतिलाल, सुमति देवी, निर्मल, मीना, विजय रेशमी, अजय कंचनी, आशिका, अंकिता गौरव, नैतिक जी, शराब की शाह परिवार। बिलासपुर से सुमुचंद्र से विनोद जी, रंजन, डॉक्टर विशाल, डॉक्टर ऋषु, वर्षा, अभिषेक, अंकिता, विकास, विमान, रियाना, अभिरजन, कोला परिवार। कटनी से संरक्षक श्री उत्तमचंद, श्रीमती प्रभा जी, अनुराग, श्रीमती जोही, अनिल, श्रीमती विवाह, डॉक्टर जय, डॉक्टर अभिलाषा, डॉक्टर सुदीप, डॉक्टर आभा, निष्का, राव, योग के अपरांजा, रनक, अरहन, आशिका जन, कोयला वाला परिवार। वैसे संरक्षक संरक्षक श्रीमती प्रेमलता जी, विजय, मंजू, गगन, केटी, अरु, गौरव, निहल, चांदनी जन शाह परिवार। बक्सा गुजरात से संरक्षक श्री भूपेंद्र भाई, स्मृति, शोभनाबेन, अतुल, सीता, निहाल, मदन, समस्त धानी परिवार। जयपुर से संरक्षक शांति कुमार, श्रीमती ममता जी, प्रियतम, मयूरी, सिद्धेश, प्रीति, आदित्य, नित्या जन, समस्त गानी परिवार जापान वाले। कोलकाता से संरक्षक रमेश जी, अनिल जी, किरण, जयश्री, ऋषा, मैंग, शैली, शुभम, पल्लवी, एकांश जी, सराबी शाह परिवार। किशनगढ़ से संरक्षक कमला जी, अशोक जी, सुशीला जी, पाटिल, सुरेश जी, शांता जी, विमल, तारिका, विनीत, शुचि, विकास, सिद्धा, विनय, ईशा, विवेक, ऋषभ आदि वनिया, अरन जी, पाटिल, आर के महबूब परिवार। उदयपुर से संस्थापक शिष्य प्रकाशचंद जी, डॉक्टर ज्योति, शांतिलाल, सुमति, पुष्पा देवी, पुत्री अवनी, भावेश देसना, पुत्र अनमीश, कवि जय, नखावत परिवार। टीकमगढ़ से शिखा जी, अनिल जी, श्रीमती संध्या जी, प्रदीप जी, भदौरा, श्रीमती रुचि, मुदित, अद्वित, श्रीमती प्राची, अंकित कुमारी, मिश्का, चौधरी शाह परिवार। गोड़ाकोटा मुंबई से नक्षत्र नीरज कुमार, सुरेश कुमार, अनुराग आदि, माया क्रांति, शिल्पी, अनिशोरिया जी, शोधिया शाह परिवार। कोलकाता से गुणाचंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जी, किरण जी, राहुल जी, ऋतुम जी, सौरभ जी, काला शाह परिवार। भोपाल से संस्थापक कंचन जी, सुगंधीलाल जी, हेमलता, साली, रोहित, सोनाली, वैदेवी, विदुषी, शशि, राज, स्वराजन शाह परिवार। भोपाल से श्रीमती संरक्षक राजेश जी, निशा जी, रौनक भारी, रोनी, अंक, रोनक जी, बड़कू शाह परिवार। जयपुर से संबतराज, शांति देवी, सपुत्र रवेन जी, नरेंद्र जी, सुरेन जी, पाटनी शाह परिवार। निखार वाले वापी गुजरात से श्रीमती संरक्षक श्री भूपेन जी, रेखा जी, प्रेक्षा, अनिशा देव, वीणा, मायरा, हुम्मड़ परिवार, हुम्मड़ शाह परिवार। गुड़गांव से श्रीमती संरक्षक संजय, रेणु जी, राशिका, तरुण, शौर्या, अंजय, निशा, नमन, वंशिका जैन, चौधरी परिवार। और जिन्होंने मासी शांति के रूप में जुड़कर शांतियाँ कराने का सौभाग्य प्राप्त किया है। गुवाहाटी से रूपा जरा, दंपति अजरा, सिद्धांत, प्रिया, अंकित, रूपांगीकरण, तमिश, अरमदेन, दुल्हन साड़ी वाले। अजमेर से नमन जी, मुन्नी जी, अलका, विनीचुवीना, पुनीत, श्रद्धान, अवनी, अनुपेक्षा जैन शाह परिवार। कोटा से रौनक जी, निधि, सर्वैक, जिनिका जी, नमन जी, गोयन का शाह परिवार। गुरुदेव की चरणों में बारंबार नमस्ते करते निवेदन करते हैं, स्वामी अच्छी शांतियाँ करा के हम सभी के जीवन को कृतार्थ करें। लिए मुझे किसके भाव बन रहे हैं? इधर से कोई माताओं में से एक मां नहीं आ रही है क्या? ऐसी कोई बहन नहीं है जो 11,000 में अपने भाई से, अपने पति से, अपने पिता से या अपने पुत्र से शांति धारा करवाए? हाँ, भाई हो सकता है, पिता हो सकता है, पुत्र हो सकता है, पति हो सकता है, प्रेमी नहीं हो सकता है। विनोद जी, प्रक्षाल जी, एक नाम और आ गया। चलिए ताली बजाओ उनके लिए। विजय विद्या, बहुत बढ़िया, हमारे समूह के एक सक्रिय कार्यकर्ता हैं। जोरदार ताली बजा करके उनके लिए भी। अब कितनी, एक ही नाम बचा ना, अब सिर्फ अंतिम नाम। हे महाराज जी, हे महाराज जी, मैं आज से मद मांस
और मधु का जीवन भर के लिए त्याग करता हूँ। मैं बड़ पीपल पाकर उमर और कटुमर इन 5 उदंबर फलों का भी त्याग करता हूँ। मैं अष्टमूल गुणों को धारण करता हूँ। मैं सच्चा और पक्का जैन बनूंगा। चढ़ा दो यहाँ चढ़ा दो। हाँ। ओम ह्रीम परम पूज्य 160 श्री प्रमाण सागर जी मुनिंद्राय नमः हरिघम निर्वपामिति। सबका मंगल और कल्याण हो। जो नित्य शांति धारा के पुण्यार्जक हो उनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। आज जिन्हें प्रत्यक्ष रूप से शांति धारा करने का सौभाग्य मिला है, ऐसे श्री दिलीप नूतन जैन, भाविका पैरोनिका, पिता जैन कुमार जैन, चानू रोड महाराष्ट्र, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। गुणायतन ट्रस्टी डॉक्टर राजकुमार जैन, श्रीमती उषा जैन सतना, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। श्री विद्या प्रमाणिक संघ सपरिवार दिल्ली, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। आनंद जैन, दीप्ति जैन, सचिन, श्वेता जैन, तुमसर ढिंडोरी, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। अशोक कुमार, आशीष, अंकित, अर्पित, अक्षत, एरंस एवं समरिया परिवार जयपुर, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। मीता बनकावाला USA, दुलारू स्वाति, शीतल कुमार शाह, मानसी सूरत गुजरात, मानवी सूरत गुजरात, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। शरद चंद, संदीप कुमार, अनिमेश, पिंकू, श्रीमती रचना, धीरांशी, दयोदय टेक्सटाइल कटनी, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। विनोद जैन, प्रक्षाल जैन दिल्ली, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। नवीन, उज्जवल, वैभव, सरिता, पूजा, मान्या, ईशाना जैन परिवार दिल्ली, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। अक्षत, इशिता, मोक्षा जैन दिल्ली, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। और आज जिन्होंने अपने 8 वर्ष पूर्ण करने के अवसर पर जैन संस्कार को प्राप्त किया, ऐसे ऋतिक जैन, पुत्र रोहित जैन और पौत्र प्रमोद काशलीवाल हजारीबाग, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। आज के विधान पुण्यार्जक जयपुर से शिरोमणि संरक्षक श्री नंद किशोर जी, शांति देवी, प्रमोद, नीना, सुनील, निशा अपने व्रत उपवास के उपलक्ष्य में, अंकित, इति, अद्विक, आन्या, युवराज, अनुष्का, पहाड़िया परिवार, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। दिल्ली से वीरेंद्र कुमार जी, कमल पानी जन्म दिवस के उपलक्ष्य पर इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। जन्म दिवस के कमल नैनी जैन। आज कोटा से श्रीमती अनीता छाबड़ा, इंदौर से श्रीमती अनीता दोषी, पांडिचेरी से कैलाश जैन, नरसिंहपुर से संस्थापक सदस्य नरेंद्र कुमार जैन, महिजाम से कमल कुमार जैन, भोपाल से श्रीमती सरोज जैन, कोरिया से श्री अनिल कुमार जैन और इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। आज जयपुर से रवि जैन, अनुभव जैन, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। आज इनके स्वास्थ्य लाभ की विशेष मंगल कामना की गई है। कन्नौज मुंबई से शिरोमणि संरक्षक चिंतामणि सवाईलाल जैन, गाजियाबाद से रवि निखिल जैन, धुलियान से अजित अजमेरा, कोलकाता से श्रीमती पद्मश्री बेनाड़ा, भोपाल से श्रीमती किरण जैन, राजेंद्र जैन, सागर से ब्रह्मचारिणी शकुन बहन, छपारा सिवनी से श्रीमती विधि जैन, वेद जैन, जबलपुर से ब्रह्मचारी सुनील जैन, BSNL, USA से नमन गोयनका, गुवाहाटी से श्रीमती रूपा रारा, देहरादून से शिरोमणि संरक्षक श्रीमती कमलेश जैन और न्यूयॉर्क से विनीता पापड़ीवाल, धर्मपत्नी दिनेश जी पापड़ीवाल, गुणानिधन शिरोमणि संरक्षक, इन्हें शीघ्र स्वास्थ्य की उपलब्धि हो। इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि। डॉक्टर PC जैन जबलपुर, दीप्ति जैन पिंडरई, इन्हें शीघ्र स्वास्थ्य की उपलब्धि हो। प्रतिदिन प्रत्यक्ष रूप से शांति धारा का लाभ लेने वाले बासा से ब्रह्मचारी सुनीता बहन के परिवार से प्रेमचंद जी, पदम कुमार, प्रकाश पारस जैन परिवार और कानपुर से कैलाश चंद, निर्मला देवी, मोहित, प्रियंका, मंत्र जैन, कोलकाता से राकेश एकता, ऋषभ जैन और मयंक, श्वेता, नागपुर, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो।
जितने लोग यहाँ प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित हैं और जो परोक्ष रूप से शांति धारा का अनुमोदन कर रहे हैं, उनके उनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सभी सुखी रहे, सभी स्वस्थ रहे। इस पुनीत भाव से हम शांति धारा का शुभारंभ करें। अरे दे दो दोनों तो। ओम नमः सिद्धेभ्य श्री वीतरागाय नमः। ओम ह्रीं नमो ह्रियंतानम नमो सिद्धानम नमो आयर्यानम नमो वज्रायनम नमो लोये शब्बशाहूनम चत्तारि मंगलम हंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पनत्तो धम्मो मंगलम चत्तारि लोकोत्तमा हंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा केवली पनत्तो धम्मो लोकोत्तमो चत्तारि शरणभो जामि हृते शरणभो जामि सिद्धे शरणभो जामि साहु शरणभो जामि केवली पनत्तम धम्मम शरणभो जामि। ओम ह्रीं अनादि मूल मंत्रेभ्यो नमः। सर्व शांतिम तुष्टिम पुष्टिम च कुरु कुरु। ओम नमो रते भगवते प्रच्छिन्नासे दोषकलमसाय दिव्य तेजो मूर्ति नमः। श्री शांतिनाथाय शांति कराय सर्वविघ्न प्रणाशनाय सर्वरोगा मृत्यु विनाशनाय सर्वकृच्छितोपद्रव विनाशनाय सर्वक्षाम डावर विनाशनाय। ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रौं रः शिया उषा सर्व शांतिम तुष्टिम पुष्टिम च कुरु कुरु। ओम ह्रूम छुम फट कीटिम कीटिम खाते खाते प्रविघ्नान स्फुट स्फुट सस्कंडान गुरु गुरु परमुद्रान छिन छिंद परमंतान भिन्न भिंद छ छ व रूम पट सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरहम अशिया उषा नाहद विद्याय नमो ह्रियंतानम ह्रौम सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम आराम श्री ह्रीं आहुरूम ऊरौम साहर जगदादब विनाशनाय ह्रीं श्री शांतिनाथाय नमः। सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय शोक्तोर सत्पातियार मणिता शोक्तोर सत्पातियार सोहन प्रदब्दा अम्लवार ह्रीं बीजाय सर्वोदो शांति कराय नमः। सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय सुरपुष्पृष्टि सत्पातियार मणिता सुरपुष्पृष्टि सत्पातियार सोहन प्रदब्दा भम्लवार ह्रीं बीजाय सर्वोदो शांति कराय नमः। सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय चामृतोलन सत्प्रातियार मणिताय चामृतोलन सत्प्रातियार सोहन प्रदब्दाय रमद्वार ह्रीं बीजाय सर्वोदो शांति कराय नमः। सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय सिंहासन सत्प्रातियार मणिताय सिंहासन सत्प्रातियार सोहन प्रदब्दाय घम्लवार ह्रीं बीजाय सर्वोदो शांति कराय नमः। सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय भामंडल सत्प्रातियार मणिताय भामंडल सत्प्रातियार सोहन प्रदब्दाय झम्लवार ह्रीं बीजाय सर्वोदो शांति कराय नमः। सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय दुंदुभि सत्प्रातियार मणिताय दुंदुभि सत्प्रातियार सोहन प्रदब्दाय स्मूल और ह्रीं बीजाय सर्वोदो शांति कराय नमः। सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय छत्तत्र सत्प्रातियार मणिताय छत्तत्र सत्प्रातियार सोहन प्रदब्दाय खम्लवार ह्रीं बीजाय सर्वोदो शांति कराय नमः। सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय प्रातिहार्यास चैताय बीजाष्टमंडन मणिताय सर्वविघ्न शांति कराय नमः। सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं अर्हं नमो जिनानम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो हि जिनानम सर्व शांति ओम भवतु। ह्रीं अर्हं नमो परमो हि जिनानम सर्व शांति ओम भवतु। ह्रीं अर्हं नमो सब्बो हि जिनानम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो अनंतो हि जिनानम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो कोट बुद्धिनम सर्व शांति ओम भवतु। ह्रीं अर्हं नमो बीज बुद्धिनम सब शांति ओम भवतु। ह्रीं अर्हं नमो पदानुसारिणम सब शांति ओम भवतु। ह्रीं अर्हं नमो संभिन्सुदारानम सब शांति भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो स्वयं बुद्धानम सब शांति ओम भवतु। ह्रीं अर्हं नमो पत्ते बुद्धानम सब शांति ओम भवतु। ह्रीं अर्हं नमो मोहि बुद्धानम सब शांति ओम भवतु। ह्रीं अर्हं नमो उजुमदीनम सब शांति भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो विपुलमदीनम सब शांति ओम भवतु। ह्रीं अर्हं नमो दशपुब्बीनम सब शांति भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो चौदशपुब्बीनम सब शांति ओम भवतु। ह्रीं अर्हं नमो अठंग महानिमित्त कुशलानम सब शांति ओम भवतु। ह्रीं अर्हं नमो बनिधिपत्तानम सब शांति ओम भवतु। ह्रीं अर्हं नमो विद्याहरानम सब शांति ओम भवतु। ह्रीं अर्हं नमो चारणानम सब शांति ओम भवतु। ह्रीं अर्हं नमो पन्नसमनानम सब शांति ओम भवतु। ह्रीं अर्हं नमो आकाशगामिनम सब शांति ओम भवतु। ह्रीं अर्हं नमो आशिविशानम सब शांति ओम भवतु। ह्रीं अर्हं नमो दिट्ठिविशानम सब शांति ओम भवतु। ह्रीं अर्हं नमो उग्गतवानम सब शांति ओम भवतु। ह्रीं अर्हं नमो दित्ततवानम सब शांति ओम भवतु। ह्रीं अर्हं नमो तत्ततवानम सब शांति भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो महातवानम सब शांति भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो घोरतवानम
शांति भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो घोर गुणानम। सब शांति भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो घोर प्रकमानम। सब शांति ओम भवतु। ह्रीं अर्हं नमो घोर गुण बंभयारिणम। सब शांति ओम भवतु। ह्रीं अर्हं नमो आमो सही पत्तानम। सब शांति ओम ह्रीं भवतु। अर्हं नमो खेलो सही पत्तानम। सब शांति भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो जल्लो सही पत्तानम। सब शांति ओम भवतु। ह्रीं अर्हं नमो बिट्ठो सही पत्तानम। सब शांति ओम भवतु। ह्रीं अर्हं नमो सब्बो सही पत्तानम। सब शांति भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो मन बलीनम। सब शांति ओम भवतु। ह्रीं अर्हं नमो बची बलीनम। सब शांति ओम भवतु। ह्रीं अर्हं नमो काय बलीनम। सब शांति भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो क्षीर सबीनम। सब शांति भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो शप्पि शबीनम। सब शांति भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो महु शबीनम। सब शांति भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो अमी शबीनम। सब शांति भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो अखीन महानशानम। सब शांति ओम भवतु। ह्रीं अर्हं नमो बद्धमानानम। सब शांति ओम भवतु। ह्रीं अर्हं नमो लोये सब सिद्धाय दनानम। सब शांति ओम ह्रीं भवतु। अर्हं नमो भगवदो महदी महावीर बद्धमान बुद्धिऋषीणम चेदी सर्व शांति भवतु। ओम नमो भगवतो वर्धमानस्य ऋषयस्य कम जलम तम गच्छयाय संपायलम लोयानम भूयानम जीवादिवार नंगनेवा थमनेवा मोहनेवा सब्जी सत्तान पराजदो बहुदो में रख स्वाहा। श्री शांतिरस्तु सदास्तु। शिवमस्तु सदास्तु। जयोस्तु सदास्तु। नित्यमारोग्यमस्तु सदास्तु। सर्वेषां तुष्टिरस्तु सदास्तु। पुष्टिरस्तु सदास्तु। समृद्धिरस्तु सदास्तु। कल्याणमस्तु सदास्तु। सुखमस्तु सदास्तु। अभिवृद्धिरस्तु सदास्तु। दीर्घायुरस्तु सदास्तु। कुलबोधनानि सदा सन्तु सदास्तु। धर्म श्री बलायुरारोग्यैश्वर्याभिवृद्धिरस्तु सदास्तु। ओम ह्रीं अर्हं नमो संपूर्ण कल्याण मंगल रूप मोक्ष पुरुषार्थस्य से भवतु। संपूजकानां प्रतिपालकानां यथेन्द्र सामान्य तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञः करोतु शांतिं। भगवान जिनेन्द्र। करोतु शांतिं। भगवान जिनेन्द्र। करोतु शांतिं। भगवान जिनेन्द्र। कर्मा न केवल ज्ञान भास्करा कुर्वन्तु जगतां शांतिं विश्वाद्या जिनेश्वरा। केवल श्री आदिनाथ भगवान की, जय, चंद्रप्रभ जय, भगवान की, शांतिनाथ जय, भगवान की, जय, वासनाथ जय, भगवान की, महावीर भगवान की, जय, 24 तीर्थंकर भगवंतों की, जय, जय, परम जय। पूज्य आचार्य गुरुवा श्री विद्यासागर जी महाराज। जय 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 परम पूज्य महामना चंदन गुलाल बने जिसने भी लगाई मस्तक उसकी तकदीर बने तेरे चरणों की धूल। चानू रोड महाराज, चानू रोड महाराज हो गया, चानू हो गया नहीं बाबा चंदन गुलाल भगवान की संपूर्ण चेतना के साथ में दोनों हाथों को आकाश की ऊंचाई में प्रदान करते हुए मूल नायक चैतन्य चमत्कारी श्री चंद प्रभु भगवान की, परम शांति विधायक श्री शांतिनाथ भगवान की, चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री महावीर भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवंतों की, संत श्रोमणी 108 आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की, गुणायतन प्रणेता संघ का समाधान प्रवर्तक पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। बंधुओं, हम सभी का ये पावन सौभाग्य सम्मेश शिखर की पावन तीर्थ धराधाम पर हम सभी लोग विराजत हैं। प्रातःकालीन मंगल वेला में महाराज श्री का मांगलिक प्रवचन सुनने का सौभाग्य हम सभी के हाथों में होता है। आने वाले 2 दिनों के बाद इस तीर्थ के पर 1008 श्री पार्श्वनाथ भगवान 23वें तीर्थंकर निर्वाण कल्याणक आने वाला है और सभी लोग देश और दुनिया से सभी लोग यहां पर आते हैं। उस दिन परमात्मा के दिव्य चरणों में निर्वाण लाडू समर्पित करने के लिए अनेक वर्षों से विद्या प्रमाणिक संघ के सभी साथी उन आने वाले अतिथियों के आहार भोजन व्यवस्था आदि यहां पर करते हैं और वो संपूर्ण टीम के साथ यहां पर उपस्थित हैं। हम चाहेंगे कि दीपक जी विद्या प्रमाणिक संघ की ओर से अपनी बात यहां पर रखें और उसके तुरंत बाद हम महाराज श्री के पावन चरणों में मंगल देशना के लिए निवेदन करेंगे। गुरुवर के चरणों में श्री विद्या प्रमाणिक संघ परिवार का सादर नमोस्तु। जैसे कि आपको पता है कि मोक्ष पंचमी के पावन अवसर पर हर साल हमें ये श्री विद्या प्रमाणिक संघ को सौभाग्य मिलता है कि आप सब अतिथिगण और जितने भी श्रद्धालु और भक्तजन यहाँ पर यात्रा करने आते हैं तो उनको भोजन कराने का हमें सुनहरा अवसर प्राप्त होता है। इस साल भी ये सुनहरा अवसर हमें प्राप्त हुआ है। मैं आप सबको आमंत्रित कर रहा हूँ। कल शाम से हमारी भोजनशाला का आरंभ है
और परसों 21, 22, 23 तारीख की शाम तक सूर्यास्त से पहले हम सबको आपको सुबह से शाम तक भोजन कराने का ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं गुरुवर के चरणों में सादर नमोस्तु करते हुए आशीर्वाद ग्रहण करना चाहता हूँ। और प्रतिवर्ष यह स्थान गुणायतन परिसर में ही होता था, लेकिन इस बार यह स्थान गुणायतन के जस्ट सामने अनुभव केंद्र, जहां पर गुणायतन का प्रकल्प तैयार हो रहा है, उस अनुभव केंद्र के परिसर में विद्या प्रमाण संघ की ओर से संपूर्ण भोजन व्यवस्था आने वाले अतिथियों की गई है। दोनों हाथों को जोड़ें। हम 22 तारीख की शाम को यहाँ पर जैसे गुरुवार का शंका समाधान होता है, उसके तुरंत बाद यहाँ पर संगीत में कार्यक्रम आप सब लोगों के लिए रखा गया है। अजीत जी भजन संज्ञा यहाँ पर रखी गई है, अजीत जी आ रहे हैं और वो आप सबको अच्छे भजन सुनाएंगे। चले, हम आपकी ओर से अपनी ओर से पूज्य वर्ग के पावन चरणार बिंद में प्रातःकालीन मंगल देशना के लिए निवेदन करते हैं। हे महाराज श्री नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ओम ओम ओम। सभी लोग अपने दोनों हाथ जोड़ ले और मेरे साथ महामंत्र के स्मरण के लिए अपना मानस तैयार करें। नमो अरिहन्ताणं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवशाहुणं नमो लोये शव्यसाहुणं एसो पंचणमोयारो ईशो पंचनमो यारो सर्वपावपणाशिनो सव्यपावपणाशिनो मंगलालं च सवेसिं मंगलाणं च सव्येषि पढ़मं होय मंगलम पढ़मं होय मंगलम। जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य महामना मुनिराज प्रमासागर जी महाराज की जय जय जय। मुनि संघ की। मनुष्य की दुर्बलताओं में एक बड़ी दुर्बलता है, वह है आलोचना। आलोचना कोई दुर्बलता ही नहीं, वह तो प्रवृत्ति और आदत सी बन गई। व्यक्ति को दूसरों की बुराई करने में और बुराई सुनने में बड़ा रस आता है। लेकिन संत कहते हैं
इससे तुम्हें हासिल क्या होगा? गुरुदेव ने एक दिन कहा कि दूसरों के घर में बुहारी लगाने से तुम्हारे घर का कचरा साफ नहीं होने वाला। अपने घर में बुहारी लगाने में शोभा होती है, और जो दूसरों के घर में बुहारी लगाता है उसको आप क्या कहते हैं? क्या कहते हो? दूसरों के घर में बुहारी लगाने वाले को आप क्या कहते हो? बोलो तो। हाँ, स्वीपर। क्या कहते हो? है ना? संत कहते हैं अच्छा कर्म करो, अच्छी राह चलो। ऐसा कोई काम मत करो जिससे तुम्हारी चेतना का स्तर नीचे गिरता हो। आज बात आलोचना की है, और उस संदर्भ में आप सबसे 4 बातें करना चाहूँगा। आलोचना करना, आलोचना सुनना, आलोचना से पीड़ित होना, और आलोचना से प्रेरित होना। पहली बात, आलोचना करना यानी बुराई करना, ये बड़ा बुरा कर्म है। इससे व्यक्ति को बचना चाहिए। मैं आपसे पूछता हूं, यदि कोई व्यक्ति किसी के सामने आपकी बुराई करे और वो बात आपके कानों में आए, तो आपके उस व्यक्ति के प्रति कैसी धारणा बनेगी? अच्छी कि खराब? हाँ, खराब। किसी ने किसी की बुराई की और वो कहीं ना कहीं से घूम करके तो उस व्यक्ति के पास आई जाती है। जिस व्यक्ति के पास वो बात आती है उसे बुरी लगती है, और जब किसी की बात बुरी लगती है तो उससे हमारा संबंध भी बिगड़ता है। बिगड़ता है कि नहीं? आलोचना करने से संबंध बिगड़ते हैं। आलोचना करने से भाव बिगड़ता है, हमारे भाव में बुरा आता है, किसी के प्रति द्वेष बढ़ता है। और सच्चे अर्थों में देखा जाए तो जिसके प्रति द्वेष होता है लोग उसकी ही आलोचना करते हैं। द्वेष से प्रेरित होकर लोग आलोचना करते हैं, और आलोचना करने से द्वेष और अधिक बढ़ता है। तो जिससे हमारा भाव बिगड़े, जिससे हमारा संबंध बिगड़े, और जिससे हमारा संस्कार बिगड़े। आलोचना करने से, बुराई करने से आपकी दृष्टि में बुराइयां आएगी। सामने वाले का बुरा हो या ना हो, आपका बुरा तो होगा ही, क्योंकि जो बातें आप बार बार देखते हो, दोहराते हो, महसूस करते हो, आपका जीवन वैसा बन जाता है। तो आलोचना करने से आपके भाव भी बिगड़ते हैं, आलोचना करने से संबंध बिगड़ते हैं, आलोचना करने से संस्कार बिगड़ता है, और आलोचना करने से स्वभाव बिगड़ता है। फिर आपका स्वभाव भी बिगड़ेगा। कोई भी होगा तो आपको आपकी दृष्टि, आपकी सोच ऐसी बिगड़ेगी कि आप हर व्यक्ति में बुराई 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 ही देखोगे। 2 तरह के लोग देखने में आते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो बुराई में भी अच्छाई देखते हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो अच्छाई में भी बुराई देखते हैं। हमें क्या करना है? बुराई में अच्छाई देखो, लेकिन वह तभी संभव होगा जब तुम्हारे मन में अच्छाई को ग्रहण करने के संस्कार होंगे। जो व्यक्ति केवल बुराई 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 करने की प्रवृत्ति अपना लिया है, जिसकी आदत बन गई है, वो कभी किसी से कोई अच्छाई ग्रहण कर ही नहीं सकता। एक व्यक्ति समुद्र के किनारे गए, समुद्र की ओर देखा, कहा सागर तुम बड़े विशाल हो,
पर तुम्हारा ये खारापन अच्छा नहीं लगता। चांदनी रात थी, चांद की ओर देखा, कहा चांद तुम कितने खूबसूरत हो, पर तुम्हारा ये धब्बा आंखों को चुभता है। तभी उसे कोयल दिखाई, कोयल की कूक सुनाई पड़ी। उसने कोयल से कहा, कोयल तुम कितना मधुर गाती हो, पर तुम्हारा ये काला रंग बड़ा भद्दा लगता है। पास खिले गुलाब की तरफ उसकी नज़र पड़ी। उसने गुलाब से कहा, तुम बड़े खूबसूरत हो, पर कांटों को क्यों पाल रखे हो? तुम बड़े खूबसूरत हो, कांटे को क्यों पाल रखे हो? ये कहता कहता आगे बढ़ ही रहा था कि ऊपर एक मैना बोली, मनुष्य तुम में बहुत सारे गुण हैं, पर तुम में दूसरों की कमी देखने का भी गुण आ गया। काश वो नहीं होता तो तुम भगवान हो गए। ये बुराई देखने की जो प्रवृत्ति है, इस प्रवृत्ति से हमें प्रतिज्ञा पूर्वक बचना चाहिए। आलोचना करने की आदत से बचिए। कैसे बचे? एक सूत्र याद कीजिए, दोष वादे च मौनम। जब कभी भी दोष कहने की बात आए, मुझे मौन रखना है। ये आत्मा सुझाव अपने मानस को बार बार दीजिए, दोष वादे च मौनम। फिर दोहराइए, मुझे गुणग्राही बनना है, मुझे अच्छाई देखना है। क्या? मुझे अच्छाई देखना है। दोष वादे च मौनम, दोषों के कथन में मुझे मौन रहना है, और दूसरी बात मुझे अच्छाई देखना है। बस ये दो बात अपनाओ, चार की जरूरत नहीं। ये दो बातें यदि अभ्यास में आ जाए तो जब भी कभी किसी की बुराई करने का प्रसंग आएगा, अंदर से आवाज आएगी, दोष वादे च मौनम। अंदर से पुकार उठेगी, मुझे अच्छाई देखना, अच्छाई देख। ब्रेक लगेगा, लगेगा कि नहीं? और चलिए 2 को 4 कर देता हूं, 4 ही पूरे हो जाएंगे। तीसरा प्रयोग, कदाचित संस्कारवश फिर भी किसी की बुराई हो जाए तो आप अपने आप को दंडित करो, पेनाल्टी लगाओ, अपने आप को पनिशमेंट दो कि मैंने बुरा कर्म किया, मैं इसके एवज में अपने आप को इस तरह से दंडित करता हूं। कुछ चीज का त्याग भी कर सकते हो और कुछ नहीं तो ये अभ्यास बनाओ, जितनी बार बुराई करूंगा मंदिर के गुल्लक में उतनी बार 100 रुपए की पेनाल्टी दूंगा। और प्रतिक्रमण कीजिए, चौथी बात। इसके बाद जब हो जाए तो हे भगवान, मैंने बुरा किया, अब इसकी पुनरावृत्ति नहीं करूंगा, अब इसको मैं नहीं दोहराऊंगा। ये बातें आएगी तो बुराई करने की प्रवृत्ति से आप बच जाओगे। हमने न जाने कब से सुना है कि आलोचना करना बुरा कर्म है, नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, लेकिन आलोचना करने की आदत से कैसे बचे उस पर अमल नहीं किया। यदि आप ये चारों बातें अपनाओगे तो जीवन में 4 चांद लग जाएंगे। अपनाइए। बात समझ में आ रही कि नहीं? प्रैक्टिस में ला सकते हैं कि नहीं? प्रैक्टिकल है कि नहीं? है ना? अपनाइए और आगे बढ़ते जाइए। अब दूसरी बात है आलोचना सुनना। किसी की आलोचना सुनना भी बड़ा बुरा कर्म है। करते नहीं पर कोई किसी की बुराई कर रहा है, तुम रस लेके सुन रहे हो। भैया तुम्हारे पास इतना समय क्यों? हमारे यहाँ का पर चिंता धमाधमा, पर चर्चा धमाधमा। दूसरों से हमको लेना नहीं देना नहीं, वो आ रहा है बता रहा है। और कुछ लोग होते हैं जिनकी ऐसी आदत होती है जिसे बोल चाल की भाषा में कहते हैं खबरी। क्या बोलते हैं? खबरी। और उसका काम क्या है?
इधर का उधर, उधर का इधर, और एक ही काम केवल सुलगाना। क्या काम है? सुलगाने का काम करते हैं। एक बात सदैव ध्यान रखना, यदि कोई दूसरे की बुराई तुम्हारे सामने कर रहा है तो तय मान करके चलना, औरों के सामने वह तुम्हारी बुराई भी करेगा। करेगा कि नहीं? अगर कोई दूसरों की बुराई तुम्हारे सामने कर रहा है तो उसका काम ही है धुआं उड़ाने का। यहां जहां जाएगा धुआं उड़ाएगा, तुम्हारी बुराई दूसरों को के सामने करेगा। तो ऐसे लोगों से सुरक्षित दूरी रखो, और जब कोई कभी किसी की बुराई करने के लिए बात ही शुरू करे, कह दो भैया अपने मतलब की बात करो, मेरे पास फालतू टाइम नहीं है। महाराज जी क्या बताएं, पता ही नहीं लगता कब बात शुरू होती और कितनी लंबी खिंच जाती है ना। इससे बचिए। बुराई को न करना है न सुनना है। बुराई फैलाने का काम अच्छी बात नहीं है। जहां उसे वहीं रोकने की कोशिश कीजिए। अगर कोई बुराई करता हमको सुनना भी नहीं है। और यदि कोई व्यक्ति ऐसा आ जाए जो आपके सामने किसी की बुराई करे, हो सकता है वो ऐसी बुराई करे जो आपसे संबद्ध हो, कह दे कि वो तुम्हारे बारे में ऐसा कह रहा था, वैसा कह रहा था, ये कर रहा था, वो कर रहा था, तमाम बातें वो कह दे, ऐसा हो भी सकता है। ओ तो वो बैठा दो। दूसरों के सामने तुम्हारी बुराई भी करे और तुम्हें लगे कि यार ये बोल तो रहा है, बिल्कुल सही बोल रहा है। और एक बात और बताऊं, अच्छाई पर भरोसा भले ना हो, बुराई पर भरोसा तुरंत हो जाता। होता है कि नहीं? बोलो, कोई व्यक्ति जाकर के कोई व्यक्ति जाकर कहे कि अभी मैं महाराज जी के सामने था, अमुक आदमी महाराज के पास बैठा था, वो कह रहा था महाराज जी वो आदमी तो बड़ा गंदा है, बड़े उल्टे सीधे काम करता है, वो महाराज जी को बोल रहा था। अब बताओ, ये बात तुम्हारे कान में आएगी तो तुम्हारे मन में भरोसा होगा कि नहीं होगा कि हाँ उसने बोला होगा, उसका कोई ठिकाना नहीं, बड़ा बुरा बोल दिया उसने, तो अभी मैं देखता हूँ। हुआ? इसी तरह किसी भी व्यक्ति की कोई भी कैसी भी बुराई तुम्हारे सामने आकर कर सकता है। तो जब बुराई करे किसी को रोक तो सकते नहीं, तो पहली बात तो सुनना नहीं, और फिर भी सामने वाला बुराई कर रहा है तो कुछ मत करो, उस आदमी को पकड़ो और सीधे उस व्यक्ति के पास ले जाओ जिसकी वो बुराई कर रहा है, जिसके संबंध में बात कर रहा है। एक परिवार में 3 बहुएं थी और तीनों की आपसी अंडरस्टैंडिंग भी बहुत अच्छी थी, बाइंडिंग भी बहुत अच्छी थी, बड़ा प्रेम था, प्रगाढ़ प्रेम था। पर किसी से किसी का प्रेम देखा नहीं जाता, कुछ लोगों की ऐसी आदत होती है। तो एक ऐसी बहन जी थी, वो आकर के छोटी बहू के सामने उसकी जेठानी की बुराई करना शुरू कर दी और कह दी कि आपकी जो बड़ी जेठानी है वो आपके सामने में उल्टा सीधा बोल रही थी। वो थोड़ी संपन्न घराने की थी और जेठानी थोड़ी सामान्य घराने की थी। कह रही थी उसको तो बड़ा नखरा है, वो तो अपने पैसों का बड़ा अभिमान करती है, उसको अपनी मायके का बड़ा अभिमान है, आपके बारे में बहुत अंट संट बोल रही थी। अच्छा, उसने उसकी पूरी बात को धैर्यपूर्वक सुना। जब बात पूरी हो गई तो उसने कहा, पूछा ऐसा किसने कहा? बोला आपकी जेठानी ने। बोला अच्छा, मेरी दीदी ने, बड़ी दीदी ने? बोला हाँ। आपसे बोला? बोला हाँ। सुन लेने के बाद धीरे से उसको पकड़ा, बोला आओ मेरे साथ, और सीधे जेठानी के पास ले जाके खड़ी कर दी। सीधे जेठानी के पास ले जाके खड़ी कर दी। बोलो बोलो दीदी क्या बोल रही थी, आप मुझे बता। अब वो तो एकदम हक्की बक्की, क्या बोले कुछ समझ में नहीं आया, फिर भी अपने आप को संभाले, नहीं दीदी नहीं बोल रही थी, मुझे फलाने ने बोला था। उसने तुरंत उसको फटकारा
बोला देखो, किसी के घर में आग लगाने का काम करना अच्छी बात नहीं है। ये तो अच्छा था, हम अपनी दीदी को अच्छे से जानते हैं, मुझे पक्का भरोसा ऐसा वो कह ही नहीं सकती, और मुझे तुम्हारे अभिप्राय को मैंने तुम्हारे अभिप्राय को अच्छे समझ भी लिया था, लेकिन इस तरह का कर्म करके तुम महान अनर्थ कर रहे हो। खबरदार, जो आज के बाद किसी के बारे में इस तरह की बात करो और हम तुम जैसे आग लगाने वाले को अपने घर में प्रवेश देने से भी बचना चाहेंगे। इसलिए आज के बाद हमारा तुमसे कोई नाता नहीं। अब आप बताओ, अगर ऐसा आप करने लगोगे तो कभी कोई गड़बड़ी हो पाएगी क्या? हाँ, कर सकते हैं कि नहीं? किया जा सकता है कि नहीं? पर कभी करते हो? उल्टा उस पर भरोसा करते हो, अपनों से विश्वास खंडित होता है। तो ना आलोचना करना, ना आलोचना सुनना। तीसरा, आलोचना से पीड़ित होना। अरे वो मेरी बुराई कर रहा है, उसने मेरी बुराई कर दी, अब वो बुराई की चाहे नहीं की, तुम उससे परेशान हो। कुछ लोग होते हैं ना, थोड़ी सी भी बुराई बर्दाश्त नहीं कर पाते, है ना। आपकी कहीं कोई बुराई हो तो आपको क्या लगता है? मेरी छवि खराब कर दी। अरे भाई, पीड़ित क्यों होते हो? अगर तुम्हारी छवि किसी गैर ने बनाई होगी तो वो बिगाड़ सकता है, और तुम्हारी छवि तुमने खुद ने बनाई है तो बिगाड़ोगे भी तुम ही, कोई दूसरा नहीं। इसलिए कोई व्यक्ति तुम्हारी आलोचना करे तो उससे प्रभावित मत हो, परेशान मत हो, उससे प्रेरित हो। ये देखो कि सामने वाला जो आलोचना कर रहा है वो सही कर रहा है या गलत। यदि उसकी आलोचना सही है तो अपना सुधार करो, और आलोचना गलत है तो उसे नजरअंदाज करो। यदि उसकी आलोचना सही है तो उसका सुधार करो, और आलोचना गलत है तो उसे नजरअंदाज करो। यही तो काम करना है। अरे वो मेरी बुराई कर रहा, वो मेरी बुराई कर रहा है। बदबू होगी तो गंदगी, गंदगी होगी तो बदबू फैलेगी, और फूल में सुगंध होगी तो खुशबू फैलेगी। इसे कोई रोक सकता है क्या? तुम्हें यह देखना है कि मेरे अंदर गंदगी भर ना हो। यदि है तो मुझे उसे साफ स्वच्छ रखना है, और अगर मैं साफ स्वच्छ हूं तो कोई कितना भी बोले फिक्र नहीं करना। आलोचना कोई करे तो करे, सुनने दो, उसे सुन करके नजरअंदाज करो, और ये सोचो अगर कोई मेरी बुराई कर रहा है तो वो भी मेरे लिए मेरे भलाई का कारण है। वो मेरी बुराई नहीं कर रहा, मुझे सावधान कर रहा है और मेरे कर्म काटने का निमित्त बन रहा है। प्रेरणा ले सकते कि नहीं? हम और अधिक सकारात्मक होने की कोशिश करें, और बुराई करने वालों से सतत प्रेरणा लेने का अभ्यास बना ले। यदि ऐसी प्रेरणा हृदय में जगने लगे तो जीवन का काया कल्प हो जाए। गुरुदेव का एक बड़ा सुंदर हाइकू है, आलोचन से लोचन खुलते सो स्वागत है। आलोचन से लोचन खुलते सो सुस्वागत है, सुस्वागत। अगर कोई बुराई कर रहा है तो तुम्हारी आंखें खोल रहा है। सावधान हो जाओ, सजग हो जाओ, प्रेरणा लो और अपना सुधार करो। और यदि कदाचित वैसी कोई कमी नहीं, आलोचना झूठी है, तो इसे अपना कर्म का उदय मानकर कर्म काटने के निमित्त के रूप में देखने लगो। यदि ऐसी बात अंतरंग में विकसित होती है तो जीवन का काया कल्प हो जाए। कर सकते हैं, हाँ, है ना। दूसरों की आलोचना लोग खूब करते हैं, खुद की देखो, अपनी आलोचना करो। आत्मालोचन एक बड़ा अच्छा शब्द है। आत्मालोचन यानी अपना
अपने अंतरावलोकन खुद के भीतर देखो कि मेरे अंदर कैसी खामी है, क्या खूबी है, क्या खामी है। खूबियों को बढ़ाना है, खामियों को मिटाना है, चेतना को निखारना है। ये दृष्टि यदि एक बार उद्घाटित हो जाए तो जीवन का कायाकल्प हो जाए। समझ गए? महाराज जी, आपने इतनी सारी बात बता दी। घर परिवार जीवन व्यवहार में बहुत सारे लोग होते हैं और कई बार कुछ काम ऐसे हो जाते हैं कि सामने वाले की गलती होती। आपने कहा गलती देखना नहीं, तो अगर उसकी गलती को नज़रअंदाज करते जाएं तो गलतियां पुष्ट होगी। उसको उसकी गलती का एहसास नहीं कराए तो उसमें सुधार नहीं होगा, तो फिर कैसे काम चलेगा? बात जायज़ है। कुछ जगह अगर किसी की गलती हो तो उसे देखा भी जा सकता है और उसे सुधारने के लिए प्रेरित भी किया जा सकता है, लेकिन बुराई करके हम किसी में अच्छाई का आरोपण नहीं कर सकते। बुराई करके हम किसी के अंदर अच्छाई का आरोपण नहीं कर सकते। सद्भावों से ही जीवन में सुधार लाया जा सकता है। उसके लिए क्या करो? किसी की कमी दिखी और 4 आदमी के सामने उसे बता दो, तुम किसी काम के नहीं, तुम्हारे पास तो अकल भी नहीं है, 1.5 पैसे की भी अकल नहीं है, फालतू लोगों में अपनी बातें करते हो, तुम्हें कुछ आता जाता नहीं और 10 तरह की बातें सुना दोगे तो क्या होगा? क्या होगा? सामने वाला व्यक्ति आपको देखकर खुश होगा। क्या करेगा? क्या करेगा? आंखें तरेरेगा, घूरेगा, भुकटियां तानेगा और बस की होगी तो एक आध ठोक भी देगा, है ना? कहते हैं इस तरह से कभी मत कहो। क्या करो? उस व्यक्ति की क्रिटिसाइज मत करो, क्रिटी गाइड करो। क्या करो? क्रिटिसाइज नहीं, क्रिटी गाइड। एक बात ध्यान रखना, इस संसार में कोई भी पूर्ण नहीं है एक भगवान को छोड़कर, सब अधूरे। कोई ना कोई कमी तो सब में, संसार का स्वभाव है, कमियां संसार का स्वभाव है। कोई ना कोई कमी तो बनी ही रहती है। तो कमी है, होगी, तो हम क्या करें? कमी निकालें। संत कहते कमी निकालना ही सबसे ज्यादा कमीनापन है। कमी निकालो मत, कमी मिटाओ। और कमी मिटाने का उपाय क्या है? कमी मिटाने का उपाय क्या है? क्रिटिसाइज नहीं, क्रिटी गाइड करो। क्रिटी गाइड कैसे करो? क्रिटी गाइड कैसे करो? किसी को सीधे सीधे जा करके उसकी कमियों का एहसास कराओगे, उसको चुभेगा। लेकिन अगर उसे ठीक तरीके से प्रेम से समझाओगे और उसको उसकी गलती का एहसास करोगे तो नहीं, सब बन जाएगा। मान लो बहू ने पहली बार खाना बनाया, पहली बार बहू ने खाना बनाया और खाना ठीक नहीं बना, मान लो आप बरस पड़े, आपने प्रतिक्रियाएं दी, है कुछ नहीं आता, कहने को पढ़ी लिखी, आजकल की बहू में तो सत्यानाशनी हो गई, कोई काम की नहीं, महारानी जैसी होती है, बस इनको तो सब कुछ पका पकाया चाहिए, कुछ करने की धरने की नहीं है, रोटी भी बनाई है तो ऐसे कोई बिल्कुल आधी कच्ची सी, कोई काम की नहीं है। आपने इस तरह की बातें करना शुरू कर दी। अब बोलो, अगर कोई सासू अपनी बहू को इस तरीके से धुतकारेगी तो क्या बहू उसको प्यार से पुकारेगी? नहीं ना, नहीं ना। तो क्या करो, एक रास्ता बताता हूँ क्रिटी गाइड करने का तरीका। उसे धीरे से बोलो, बहू
तुम सब काम बहुत अच्छे से करती हो। तुम्हारा उठना बैठना पहनना पहनावा सब बहुत अच्छा है। खाना भी तुम बहुत अच्छे से परोसते हो। तुम्हारे द्वारा बनाई हुई सारी चीज़ें बहुत अच्छी रहती है। तुमने जो सब्जी बनाई वो सब्जी की कटिंग भी बहुत सुंदर है, देख कर मन बड़ा अच्छा लगता है। सब कुछ ठीक है, तुमने बहुत अच्छा बनाया, बस थोड़ा सा एक ध्यान रखा करो, जब सब्जी को छौंकते हैं और थोड़ा सा नमक के अनुपात का ध्यान रखो ना, तो तुम्हारी सब्जी में और ऐसा जायका आएगा कि सामने वाला उंगलियां भी चाटेगा। बोलो ऐसा बताओगे तो क्या होगा? क्या होगा? अच्छा लगेगा कि नहीं? बस इसी का नाम है क्रिटिकाइड। क्रिटिसाइज यानी सामने वाले को छील देना, और क्रिटिकाइड यानी सामने वाले को उत्साहित करते हुए उसे उसकी गलती का एहसास करा देना। इसी में जीवन में बदलाव आता है। इसलिए आज आलोचना करना, आलोचना सुनना, आलोचना से पीड़ित होना और आलोचना से प्रेरित होना, ये 4 बातें हैं। पहली 3 बातें खत्म करो और चौथी बात को आत्मसात करो, जिससे हमारे जीवन का सही अर्थ में कल्याण हो सकेगा। आज हमारे बीच हमारे संघ के स्थापित प्रतिष्ठाचार्य, वरिष्ठ, बिल्कुल स्थापित ही है, गुरुदेव के सबसे ज़्यादा कृपा पात्र ब्रह्मचारी विनय जी यहाँ आए हैं। विशेष रूप से गुरायतन के कार्यों का अवलोकन करने के लिए आए हैं, ताकि सब पहलुओं पर विचार विमर्श करके परम पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद के अनुसार यहाँ की भव्य प्रतिष्ठा संपन्न कराया जाए। यहाँ के भावी पंचकल्याणक प्रतिष्ठा के मुख्य प्रतिष्ठाचार्य के रूप में विनय भाई जी ही रहेंगे। मैं चाहूँगा 2 मिनट वो अपनी बात यहाँ रखे, जिससे सभी को अच्छा लग सके। इसलिए शेष समय मैं ब्रह्मचारी विनय भाई को समर्पित कर रहा हूँ। बोलिए परम पूज्य आचार्य महाराज का आशीर्वाद लेकर के यहाँ आए हैं। निश्चित ये हम सब के लिए बहुत फलदायी होगा। मैं चाहूँगा ब्रह्मचारी जी अपनी बात करें। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवत्स्य विद्यासागर जी महाराज। जो देखा वही बोलते हैं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। ये बोलो शाश्वत धाम समेत शिखर तीर्थ की संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव विद्यासागर जी महामुनिराज की, परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ के सम्मेद शिखर में महाराज श्री की असीम अनुकंपा से जो रचना हुई है वो अद्भुत है। और एक ऐसे शाश्वत धाम पर होने वाली यह रचना कितने लोगों के कल्याण में कारण बनेगी। महाराज श्री का आदेश पहुंचा कि आपको आना है, तो हमने कहा हमारी चाबी तो ऑफिस में जमा है, हम कैसे आएंगे। तो महाराज श्री ने फिर पत्र लिखा गुरु महाराज को, तो गुरु महाराज ने एक सामान्य सी हाँ कह दी। कल जब आने को हुआ तो बोले ज्यादा समय नहीं लगाना। अब हम समझ नहीं पाए समय किस में ज्यादा नहीं लगाना, पंचकल्याणक में ज्यादा नहीं लगाना। अब वो गुरु महाराज का रहस्य है, क्या पता। तो अब समय किस में ज्यादा नहीं लगाना ये तो महाराज श्री जाने और गुरु महाराज जाने किस में ज्यादा समय नहीं लगाना है। परंतु यहाँ की जो अद्भुत रचना देखी गई उसको पूर्ण करने में कुछ समय मांग रहा है। और पंचायतन शैली का ये एक पहला जिनालय है, और वो भी शाश्वत धाम में आपको देखने को मिलेगा, और सारी दुनिया आकर के दर्शन लाभ लेगी। और हमें ऐसा लगता शायद ये पहली शैली का पहला मंदिर होने से
महाराज श्री ने भी स्थान ऐसा इसलिए चुना कि सारी विश्व की जनता यहाँ आती है और उनको यहाँ दर्शन होगा। क्योंकि अलग कहीं और स्थान चुनते तो शायद वहाँ पर पूरे लोग नहीं पहुँच पाते, परंतु सम्मेशकर एक ऐसा स्थान है जहाँ पर सारी दुनिया अपने आप ही यहाँ पर आती है और अपने जीवन को धन्य करती है, और उन्हें ऐसा पहला दर्शन भी मंदिर का होगा। तो महाराज की दूरगामी सोच का परिणाम है। गुरु महाराज की असीम अनुकंपा से, गुरु महाराज के आशीर्वाद से महाराज श्री ने वह कार्य किया है। अब गुरु महाराज और महाराज श्री के बीच की बात है, ये कब होगा। तो हम तो यही कहते अपना जब तीव्र पुण्य का उदय होगा तब होगा, और महाराज श्री ने कहा हमें करना है। ये तो हम हो सकता भव भवांतर का पुण्य मानेंगे कि शाश्वत धाम में साक्षात तीर्थंकरों के मोक्ष भूमि पर कल्याण करने का सौभाग्य हमें भी करने का मिलेगा। ये अति पुण्य का विषय है, तो हम सब का यह विषय बने और शाश्वत धाम में तीर्थंकर भगवान की 20-20 तीर्थंकर भगवान की मोक्ष भूमि शाश्वत भूमि है, और उस भूमि पर कल्याण करने का अवसर मिले तो ये तो कोटि कोटि पुण्य का उदय माना जाएगा और अति दुर्लभ माना जाएगा। तो ये महाराज श्री और गुरु महाराज के बीच में जब भी कोई भी आशीर्वाद मिलेगा और करने का अवसर मिला तो हम तो करोड़ों जन्मों की पुण्य की बात मानेंगे कि ये सौभाग्य हमें महाराज श्री की कृपा से हम सबको बीच में यहाँ पर मिलेगा। और ऐसे जिनालय का जल्दी से जल्दी पंच कल्याणक हो और गुरु महाराज का आशीर्वाद हो। और गुरु महाराज ने एक शब्द और कहा, जल्दी कर लेना चाहिए का अर्थ हम उसी में लगाते हैं कि ज्यादा समय नहीं लगाने का अर्थ कि महाराज वहां कब तक फंसे रहेंगे, उनको आगे भी और काम है। यदि जल्दी नहीं करेंगे तो महाराज श्री को फिर यहाँ पर और रहना पड़ेगा, और रहना पड़ेगा तो दूसरे और लोगों का लाभ भी वंचित हो जाएगा। तो महाराज श्री के उस लाभ से कोई वंचित ना रहे, तो यही अर्थ हम लगाते हैं कि जल्दी का अर्थ यही है कि दोनों काम जल्दी हो, पंचगणक भी जल्दी हो और महाराज श्री का लाभ और लोगों को भी जल्दी से जल्दी प्राप्त हो, ऐसी भावना करते हैं। संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव विद्यासागर जी महामुनि राज की, परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। आज की प्रातःकालीन मंगल वेला में पूज्य महाराज श्री और संपूर्ण संघ के साथ में ब्रह्मचारी विनय भैया जी ने पंचायतन शैली के इस विश्व में बनने वाले पहले जिनालय का संपूर्ण निरीक्षण किया है, सहस्कूट का निरीक्षण किया है। लेकिन अभी भैया जी गुणायतन इतना ही नहीं है, अभी आप 1-2 दिन भी लगाएंगे तो भी उसको पूरा नहीं देख पाएंगे, क्योंकि इसका मुख्य अनुभव केंद्र जो गुणायतन के समक्ष है, जो कि जीवंत समोशरण है, जहां पर आप समोशरण में विराजित परमात्मा को समोशरण के भीतर जाकर के एक राइड के माध्यम से, राइड पर सवार होकर के आप उसके माध्यम से उस समोशरण में पहुंच सकेंगे, देख सकेंगे। उसके लिए अभी वह संपूर्ण अनुभव केंद्र का निरीक्षण बाकी है। गुरु महाराज का मंगल आशीर्वाद भैया जी लेकर के आए हैं। मैं भी कुछ दिन पहले ही, अभी लगभग 1 सप्ताह पहले ही गुरु महाराज के चरणों से यहाँ पर पहुंचा हुआ हूँ। संपूर्ण मंगल आशीष संपूर्ण संघ के लिए आचार्य भगवंत ने दिया हुआ है। साथ में आचार्य भगवंत का यह मंगल आशीष अति उत्साहपूर्ण है और उनकी भी तीव्रतम भावना है कि यह कार्य शीघ्रता के साथ में संपन्न हो। बंधु, कार्य बहुत ही सुगम भी है, सरल भी है, लेकिन जिस स्तर का कार्यक्रम यहाँ पर होना है, आयोजित होना है, संपूर्ण देश और दुनिया के लोग सम्मेद तीर्थराज में इस गुणायतन के पंचकल्याणक में सम्मिलित होने के लिए आतुर हैं, परसों से प्रतीक्षारत हैं कि हमारे लिए इस गुणायतन में होने वाले पंचकल्याणक में पात्र बनने का सौभाग्य मिले। पात्र नहीं भी बन पाए तो किसी न किसी रूप में यहाँ पर जो रथ चल रहा है उस रथ में हाथ लगाने का मौका, हाथ लगाने का अवसर हमारे लिए प्राप्त हो सके, उसी भूमिका के लिए आज विनय भैया जी यहाँ पर आए हुए हैं और प्रातःकाल इसका निरीक्षण किया। दोपहर में भी कुछ निरीक्षण होगा, चर्चाएं होंगी और मैं समझता हूं कि अति शीघ्र आपके सामने संपूर्ण परिचर्चा का फल रूप आपके सामने होगा। आइएगा, हम सभी अपने स्थान पर खड़े होते हैं मां जिनवाणी की वंदना के लिए। जावानी के ज्ञान ते सुझे लोकालोक, शोवाणी मस्तक नमो सदा देते हो धोक। हे जिनवानी भारती तो ही जपो दिन रेन, जो तेरो सरना गए सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत सो गुरु सेवो निर्ग्रंथ,
दया धर्म पालो सदा, यही मोक्ष का पंथ हो। 9 बार नमोकार मंत्र का जाप करें।